घंटों लोग अपने स्मार्टफोन पे चिपके रहते हैं। ये विषय मैंने उठाया। कई बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं एंग्जाइटी है बच्चों पे, कहीं साइबर बुलिंग की बात आती है, कहीं डेटा प्राइवेसी की बात आ रही है, कहीं ऑनलाइन उत्पीड़न की बात आ जाती है। आज संसद के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैंने उठाया, जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का अत्यधिक प्रयोग जो युवा पीढ़ी कर रही है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे और टीनेजर और माइनर 18 साल से कम के बच्चों में जिस तरीके का एक एडिक्शन, इसको लत कहेंगे, सोशल मीडिया की पड़ रही है। स्मार्टफोन पे बच्चे लगे रहते हैं, रील्स लगातार देखते रहते हैं, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन सट्टा, इस तरह की प्रचलन आज मार्केट में व्यापक देखे जा रहे हैं और घंटों लोग अपने स्मार्टफोन पे चिपके रहते हैं। इन बातों से आज हमारी युवा पीढ़ी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। ये विषय मैंने उठाया। कई बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, कहीं एंग्जाइटी है बच्चों पे इनको विषय को लेकर, कहीं बच्चों के लैक ऑफ अटेंशन स्पैन, जिसको कि ध्यान के एक विषय पे लंबा समय तक ध्यान के साथ सुनने की क्षमता वो कम हो रही है, और कहीं साइबर बुलिंग की बात आ रही है, क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे इंटरेक्शन हो जाता है ऑनलाइन। कहीं साइबर बुलिंग की बात आती है, कहीं डेटा प्राइवेसी की बात आ रही है, कहीं ऑनलाइन उत्पीड़न की बात आ जाती है। ये सारे विषय हैं, और केवल यही विषय नहीं, अब तो इस तरह के ऐप आ गए, एविएटर ऐप, लूडो के अंदर जो है आज जुए टाइप की ऐप आ गया है, यहाँ तक कि लूडो के अंदर, और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म में इनकी ऐड भी चलती है बच्चों के लिए। तो ये उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों ने इससे अपने युवा पीढ़ी को बचाने के लिए अलग अलग कानून बनाने का कार्य किया है, ऑलरेडी कर चुके हैं। मगर हमारे देश में, जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे इससे लगे हुए हैं हमारे देश में, दुनिया में, लेकिन हमारा कोई आज तक ना रेगुलेशन है, ना कोई कानून ठोस बना है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा है। फ्रांस में 15 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा हुआ है। चाइना के अंदर 1 से 2 घंटे तक आप अपनी स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, उसके बाद आपका फ़ोन लॉक हो जाता है। आप में से भी कई होगा, हो जाएगा आप, तो इस तरह से मैं समझता हूँ। तो अलग अलग देशों में अलग अलग इसमें कायदे कानून रेगुलेशंस हैं, लेकिन हमारे देश में कोई कायदा कानून रेगुलेशन नहीं आया आज तक। इन बातों को लेकर मैंने चिंता जाहिर करते हुए सरकार से मांग करी कि कानून आए। मैं धन्यवाद करता हूं कि सभापति जी ने मेरा साथ दिया, और लोकसभा स्पीकर ने कहा कि यह बहुत अच्छा विषय है, और सरकार ने भी कहा कि इसकी रिपोर्ट आई है और इस पर कुछ ना जल्दी कुछ ठोस कदम उठाया जाएगा। ये आज महत्वपूर्ण विषय था, जो मैं आज आपके माध्यम से, मैं आपसे सहयोग भी मांगूंगा, क्योंकि ये इस विषय को लेकर जागरूकता जरूरी है। आप लोग केवल राजनीतिक विषयों पे हमारे इंटरव्यू लेते हैं, हमारी बाइट लेते हैं, हमारी बात रखते हैं, लेकिन आप और हमारी दायित्व ये भी है कि हम जो इस तरह के जो इशू है जो समाज के सामने हैं, जिसमें जिन राजनीति से लेना देना नहीं है जिन विषयों का, उन विषयों पर भी आपका सहयोग मिलेगा, तो इस विषय पे मैं समझता हूँ हमारी बात पहुँचेगी, और एक देश के अंदर इस बात का के लिए एक हम माहौल बना सकते हैं। ये सोशल मसला आपने उठाया है, कोई जवाब भी आया सरकार की तरफ से, या फिर जवाब आया तो किस तरीके से उनकी तरफ? उनका जवाब आया, उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट आज ही आई है, और उस रिपोर्ट में भी इसी तरह की कुछ बातों का जो है का सुझाव आया है सरकार को, तो सरकार इस पर कुछ ना कुछ सकारात्मक कदम उठाएगी आने वाले दिनों में, ऐसा जवाब आया, ऐसा जवाब मिला। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी ने भी इसका समर्थन किया। शायद मेरी बात का उन्होंने पहली बार समर्थन किया, उस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कौन सा दाम घटाया? ये कौन सा दाम घटाया है? ये तो कच्चे तेल को लेकर
ये है कि इसमें बोलूँ कि इसमें बोलूँ? हाँ, कच्चे तेल को घटाकर को लेकर मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ देश की जनता के सामने, कुछ नहीं घटाया गया है। थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी कम करके सरकार वाई लूटने की इंतजार कर रही है। सच्चाई ये है, यूपीए सरकार में पेट्रोल पर केवल 9 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी थी, जो आज मोदी सरकार में 26 रुपये प्रति लीटर पिछले 10 साल से चार्ज की जा रही है, 12 साल से। पेट्रोल पर मात्र 3 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी चार्ज की जा रही थी यूपीए के समय, कांग्रेस के समय, जो आज मोदी सरकार में पिछले 12 साल से 22 रुपये प्रति लीटर चार्ज किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाओ। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे टाइम तो टैक्स ही नहीं लगाते थे। $150 प्रति बैरल तक का क्रूड का, तेल का के कीमतों का सामना यूपीए के समय हमने किया था, और मिनिमम 100 तो था ही 2014 तक, 100 से 150। आज ये 100 में आते ही, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल का भाव 100 पे पहुंचते ही, आज प्रधानमंत्री जी सबसे बात कर रहे हैं कि बड़ी भारी, हमारे तो 10 साल रहा था इतना, लेकिन हमारी जो जनता थी, जनता पे टैक्स नहीं डाला गया था, तेल कंपनियों को फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया था, जनता को फ़ायदा पहुंचाया गया था। इसीलिए उन 10 वर्षों में आर्थिक विकास अच्छा हुआ था। आज तेल कंपनियों की तो मौज है पिछले 12 साल से, और जनता पे बोझ डाला जा रहा है। सर, 5 विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, हालांकि उनकी जो 7 दिनों की अवधि है वो समाप्त भी हो गई है, मगर किसी प्रकार का उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया। और दूसरा, उनमें से एक जो विधायक है मोहम्मद इलियास, वो आज दिल्ली पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी उन्होंने देखिए, ये 5 को नोटिस दिया जा चुका है, और अब कांग्रेस पार्टी का हमारा जो अपना संगठनात्मक निर्णय की जो प्रक्रिया होती है वो आगे बढ़ेगी, और शीर्ष नेतृत्व इस पर आगे की कार्रवाई की जानकारी आपको देगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।